नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में हम आपके लिए सरकारी वैकेंसी की नई नई अपडेट और जानकारी लेकर आते रहते हैं। सरकारी वैकेंसी की ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल सारथी MP ऑनलाइन सर्विस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 रीओपन फॉर्म के बारे में। MP प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 को मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल MPEB द्वारा दोबारा से ओपन किया गया है 2021 में। 2020 में कोरोना काल के चलते इसके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, तो व्यापम द्वारा रीओपन किए गए इस फॉर्म की जो अधिसूचना है, इसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फॉर्म की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो इस रीओपन फॉर्म के जो आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो 14 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होंगे तथा जो इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 28 दिसंबर 2021 होगी। यदि किसी के फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि के सुधार के लिए 2 जनवरी 2022 तक आप इसे त्रुटि सुधार कर सकते हैं। व्यापम द्वारा इस परीक्षा की जो तिथि है मार्च 2022 में इसकी तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही जब इसकी तिथि निर्धारित की गई है तो इसके प्रवेश पत्र जो है परीक्षा के 3 दिन पहले आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। आगे बात करें इसके आवेदन शुल्क की, तो सामान्य और अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर उन्हें जो फ़ीस लगनी है वो 600 रुपये यहाँ पर उनको फ़ीस का भुगतान करना है। साथ ही जो आरक्षित श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं ST SC OBC उन्हें 300 रुपये फ़ीस यहाँ पर भुगतान करना है। साथ ही पोर्टल चार्ज जो है 60 रुपये यहाँ पर उन्हें भुगतान करना होगा। यदि किसी कैंडिडेट के फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके त्रुटि के जो सुधार के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो 70 रुपये यहाँ पर पोर्टल पर आपको पे करने होंगे। साथ ही MP ऑनलाइन कियोस्क या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद जान लेते हैं MP प्राथमिक TET परीक्षा 2020-21 में कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पुराने विद्यार्थी हैं जो पहले आवेदन कर चुके हैं, तो उनके लिए कुछ जो निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए 6 जनवरी 2020 से 4 फरवरी 2020 के बीच में ऑनलाइन पंजीकरण किया है, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो केवल उन्हें उस त्रुटि को सुधार करना है, बाकी उनको कोई भी नया आवेदन नहीं करना है। और जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 आवेदन जो है उनके लिए फिर से खोले गए हैं। यह केवल उनके लिए है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। अतः अलग से जो आवेदन करने हैं वो सिर्फ नए कैंडिडेट को आवेदन करने हैं, पुराने कैंडिडेट को आवेदन नहीं करना है। आगे जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं 50% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed का होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता मानक और प्रक्रिया विनियमन 2002 के अनुसार कम से कम 45% अंक के साथ 10+2 इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा का होना अनिवार्य है। कम से कम 50% अंकों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक BE-LED होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष और संबंधित शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा में होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष होना अनिवार्य है। तो ये है पात्रता जो इस आवेदन के लिए आवश्यक है। अब देख लेते हैं कि इसके फॉर्म को आप आवेदन कैसे करना है, फॉर्म को कैसे भरना है।
तो सबसे पहले मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल MPEB प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा MPB TET परीक्षा 2020 रीओपन उम्मीदवार जो है 14 दिसंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले इस वैकेंसी की अधिसूचना नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए सभी दस्तावेज़ों की जांच आवश्यक रूप से कर लें कि क्या क्या दस्तावेज़ आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर लगने हैं। उसके बाद जो भी दस्तावेज़ आपको लगने हैं उनको स्कैन करवाना है ऑनलाइन करवाने के लिए आपको। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है, सारी जानकारी अच्छे से फिल करवानी है। उसके पश्चात सबसे पहले ये देखना है कि आपके फॉर्म का जो भुगतान है वो हुआ है या नहीं हुआ है। भुगतान होने के बाद आपको निश्चित रूप पर जो आवेदन का प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। इस वैकेंसी से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विज़िट कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस वैकेंसी के जो पेज है वहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से जो भी आवश्यक जानकारी है जैसे ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक आदि की जानकारी आप यहाँ से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और वैकेंसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस वैकेंसी की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।